हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। क्लास 9th और 10th जिसके लिए कॉमर्स की वीडियो नहीं चली थी अभी तक, उन दोनों को एक साथ शामिल किया गया है। क्लास 9th और 10th दोनों के लिए एक ही टॉपिक रखा गया है, जिसमें सभी स्टूडेंटों को पार्टिसिपेट करना है और सही आंसर को अपनी कॉपी पर नोट करना है, क्वेश्चन लिखना है और सही ऑप्शन को चूज़ कर कमेंट करना है और वही क्वेश्चन का आंसर अपनी कॉपी पर लिखना है। और ये फ्यूचर के लिए भी हमें याद रखना है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही स्टूडेंटों को देखते हुए यह वीडियो बनाई गई है, जिसमें क्वेश्चन को इंग्लिश में लिखा गया है, उसके ऑप्शन दिए गए हैं। हमें हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में ही क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके आंसर को समझना है और कौन सा ऑप्शन सही है आपको इसका कमेंट करना है। जो क्वेश्चन आप पर आते हैं वो भी आपको नोट करने हैं अपनी कॉपी में, और जो नहीं आते हैं वो भी आपको नोट करने हैं, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को फ्यूचर के लिए तैयार कर सकें। सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। हाउ मैनी अकाउंट्स आर प्रीपेयर्ड इन फाइनल अकाउंट। अंतिम खातों में कितने खाते बनाए जाते हैं। अंतिम खाते बनाते समय कितने खाते तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन हैं। ऑप्शन फर्स्ट 3 खाते बनाए जाते हैं, 2 खाते तैयार किए जाते हैं, 4 खाते तैयार किए जाते हैं। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सभी को क्वेश्चन को समझना है। हिंदी मीडियम वालों को क्वेश्चन हिंदी में लिखना है और उसका आंसर भी वो लिखेंगे। तो आप क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही सुनेंगे, समझेंगे और अपने क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर नोट करते रहेंगे। क्लास 9th वालों को अपनी फेयर कॉपी रजिस्टर के रूप में बनानी है। बड़े साइज़ की कॉपी होनी है और उसी पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेसन नंबर 1 डाल के फाइनल अकाउंट के नाम से उसे टॉपिक में लिखेंगे और इन क्वेश्चनों को हम शामिल करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 3। अंतिम खातों में 3 खाते तैयार किए जाते हैं, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज कॉल्ड। व्यापार खाते का शेष कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। व्यापार खाते का शेष कहलाता है सकल लाभ, सकल हानि, शुद्ध लाभ। ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों। सभी को अपना आंसर कमेंट में देना है। सही क्वेश्चन के आंसर को चूज़ करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4 बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। हम सभी जानते हैं कि व्यापार खाते के शेष को ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ, या फिर सकल हानि, सकल लाभ या सकल हानि के नाम से जानते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन 4 सही है कि फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। तो हमें लिखना है कि व्यापार खाते के शेष को सकल लाभ तथा सकल हानि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कॉल्ड। लाभ हानि खाते के शेष को कहते हैं
ग्रॉस प्रॉफिट सकल लाभ, ग्रॉस लॉस सकल हानि, नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरा विकल्प दोनों ही। हर क्वेश्चन पर हमें कमेंट करना है, सही आंसर का चयन करना है, उसे चुनाव करो, चूज़ करना है और अपने आंसर को कमेंट में देना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ। लाभ हानि खाते के शेष को शुद्ध लाभ के नाम से जानते हैं। यदि इसमें ऑप्शन शुद्ध हानि का भी होता तो हम उसे नेट लॉस के नाम से भी लिख सकते थे। जैसा ऑप्शन होगा वैसे ही हम अपना आंसर लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट किसका आंसर है, ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस का। ग्रॉस लॉस किसका है, ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस का। और नेट प्रॉफिट किसका आंसर है, P&L अकाउंट के बैलेंस को हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ। हिंदी मीडियम वाले को क्वेश्चन हिंदी में लिखना है और उसका आंसर भी हिंदी में देना है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, सही क्वेश्चन को वो चूज़ करेंगे और अपने बड़े साइज़ के रजिस्टर पर लेसन नंबर 1 फाइनल अकाउंट डाल के और वो इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को लिखेंगे। आंसर सिर्फ एक ही देना है जो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज रिटर्न इन। प्रत्यक्ष व्यय, प्रत्यक्ष व्ययों का प्रत्यक्ष व्ययों का लेखा किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रत्यक्ष व्यय, प्रत्यक्ष व्यय, प्रत्यक्ष व्यय का लेखा किया जाता है व्यापार खाते में, लाभ हानि खाते में, आर्थिक चिट्ठे में, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट। प्रत्यक्ष व्ययों का लेखा व्यापार खाते में किया जाता है। प्रत्यक्ष शब्द आप लिख लेंगे, प्रत्यक्ष व्ययों का लेखा व्यापार खाते में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज रिटर्न इन। डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रत्यक्ष व्यय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अप्रत्यक्ष व्यय। अप्रत्यक्ष व्यय का लेखा किया जाता है किस खाते में? ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। व्यापार खाते में लेखा किया जाता है, लाभ हानि खाते में लेखा किया जाता है, आर्थिक चिट्ठे में किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। सभी को आंसर चूज़ करना है और आंसर को कमेंट में देना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लाभ हानि खाते में अप्रत्यक्ष व्ययों का लेखा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचर ऑफ वेजेज अकाउंट इज। मजदूरी खाते की प्रकृति होती है
मजदूरी खाता किस प्रकृति का खाता है? पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नन ऑफ दीज। व्यक्तिगत खाता, अवास्तविक खाता, वास्तविक खाता, इनमें से कोई नहीं। ये सभी क्वेश्चन 10th क्लास में अधिकांश पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को शामिल किया गया है और इन्हें हमें लर्न करना है, अपनी कॉपी पर नोट करना है। चैप्टर वाइज इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते रहेंगे। हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं और क्लास 9th और 10th को अपनी कॉपी पर वो क्वेश्चन नोट करने हैं। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले उन्हें इंग्लिश में लिखेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक खाता। क्योंकि हम जानते हैं कि अवास्तविक खाता कौन सा? अवास्तविक खाते वह होते हैं जो खर्चे तथा आय से संबंधित होते हैं। जो खर्चे तथा आय से संबंधित होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट या अवास्तविक खाते कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है द नेचर ऑफ कैपिटल अकाउंट इज। पूंजी खाते की प्रकृति होती है पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नन ऑफ दीज। व्यक्तिगत खाता, अवास्तविक खाता, वास्तविक खाता, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, पर्सनल अकाउंट। पूंजी खाता व्यक्तिगत प्रकृति का खाता होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वे खाते जो किसी संस्था से संबंधित होते हैं, किसी फर्म से संबंधित होते हैं, किसी व्यक्ति के नाम विशेष से संबंधित होते हैं, वो व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। किसकी पूंजी? राम की पूंजी, श्याम की पूंजी, मोहन की पूंजी। तो हम कहते हैं किसकी कैपिटल है? राम्स कैपिटल, मोहन कैपिटल, श्याम कैपिटल। तो इसलिए कैपिटल अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचर ऑफ कैश अकाउंट इज। रोकड़ खाते की प्रकृति होती है पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नन ऑफ दीज। रोकड़ खाते की प्रकृति होती है व्यक्तिगत खाता, अवास्तविक खाता, वास्तविक खाता, इनमें से कोई नहीं। सभी को सही आंसर चूज करना है तथा कमेंट करना है। हर क्वेश्चन पर कमेंट करना है। सभी क्वेश्चनों को अपनी कॉपी अपने रजिस्टर पर नोट डाउन करना है। 10th क्लास वाले उसी कॉपी पर नोट डाउन करेंगे जो कॉपी उन्होंने पहले से बनाई हुई हैं, और 9th वाले इसके लिए हम अलग से कॉपी खरीदेंगे, बड़े साइज वाले रजिस्टर की कॉपी खरीदेंगे और उस पर हम इन्हें नोट डाउन करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। रोकड़ खाता वास्तविक प्रकृति का खाता होता है, इसलिए इसे रियल अकाउंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच साइड ऑफ बैलेंस शीट क्रेडिटर्स आर रिटन। आर्थिक चिट्ठे के किस पक्ष में लेनदार को दिखाया जाता है? आर्थिक चिट्ठे के किस पक्ष में लेनदार को दिखाया जाता है? एसेट साइड, लायबिलिटीज साइड, डेबिट साइड,
क्रेडिट साइड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट। आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में इसे दिखाया जाता है। अब आता है कि दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है, तो हम जानते हैं कि बैलेंस शीट में दो साइड होती हैं, एक एसेट साइड, एक लायबिलिटीज साइड। डेबिट और क्रेडिट साइड हमारे यहाँ होती नहीं, तो एसेट साइड में हम क्रेडिटर्स को नहीं दिखाते, उसमें डेटर्स को दिखाया जाता है, और क्रेडिटर्स को दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस शीट इज कॉल्ड। आर्थिक चिट्ठा कहलाता है। आर्थिक चिट्ठे को हम क्या कहते हैं? अकाउंट, स्टेटमेंट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, अकाउंट और स्टेटमेंट दोनों, फोर्थ नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आर्थिक चिट्ठा कहलाता है खाता, विवरण पत्र, बोथ दोनों ही, ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड, नन इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, विवरण। आर्थिक चिट्ठे को विवरण कहते हैं। इस प्रकार आपके 10 क्वेश्चनों की मल्टीपल चॉइस की यह सीरीज़ ख़त्म होती है और सभी स्टूडेंटों को इसी तरीके से पर डे चैप्टर वाइज हर चैप्टर से रिलेटेड, पहले फाइनल अकाउंट से, उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज से, उसके बाद बैंक रिकन्सिलेशन से, इसी तरीके से हर चैप्टर के मल्टीपल चॉइस पर डे सेंड किए जाएंगे और हमें वो अपनी कॉपी पर नोट डाउन करने हैं। 9th वालों को एक बड़े साइज़ का रजिस्टर लेना है जिस पे उसे नोट डाउन करना है। 10th वाले उसी कॉपी पर इन क्वेश्चनों को नोट डाउन करेंगे। सभी क्वेश्चनों को नोट डाउन करना है, इन्हें हमें साथ साथ लर्न भी करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सभी क्वेश्चन 10th क्लासेस में अधिकांश पूछे जाते हैं, तो इन्हें हमें अभी से तैयार करना है। आप भी जानते हैं कि परिस्थितिवश टाइम बहुत कम है और हमें उसका लाभ उठाना है और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, जिससे कि हम सभी अपने अपने उद्देश्यों में पूरा हो जाएं। स्कूल भी अपने उद्देश्य को पूरा प्राप्त करे, आप भी प्राप्त करो और सभी अपने अपने ऑब्जेक्ट को गेन करें। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।